क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होगा। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे बेटा? डायरेक्शन हमेशा वो होता है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का होता है। अब अगर ये सोर्स चार्ज है बेटा, सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज भी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साइड में अगर हम टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो टेस्ट चार्ज खुद पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। इसका मकसद है कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अवे फोर्स लगाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेक करते हैं बाय द मेथड ऑफ टेस्ट चार्ज, और जो डायरेक्शन फोर्स का टेस्ट चार्ज के ऊपर होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर ड्यू टू द फोर्स, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में जब हम टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। इसलिए हम इसके अंदर ये लेते हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में अगर कोई टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, इसके अट्रैक्ट करेगी। इसलिए निगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होता है, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज का बाहर लेते हैं। रीजन कौन सा है? रीजन है टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब ले आएंगे तो टेस्ट चार्ज को रिपल्शन होगी, रिपल्शन का डायरेक्शन अवे होगा। इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव जो है वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, जबकि अगर निगेटिव चार्ज के साइड में ले आएंगे टेस्ट चार्ज तो निगेटिव चार्ज जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी टेस्ट चार्ज को, तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इसलिए निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड रखते हैं। अब ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड कम क्यों रखते हैं? मैग्नीट्यूड इसलिए कम रखते हैं क्योंकि इसका अपना अगर मैग्नीट्यूड होगा तो ये जिस चीज को मेयर करेगी उसकी मेयरमेंट सही नहीं आ पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल कर देंगी और नतीजा ये निकलेगा कि मेयरमेंट सही नहीं आएगी। मेयरमेंट को सही करने के लिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल रखा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद होता है कि जब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरी चार्ज ले आते हैं तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर आने वाली दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कम फोर्स लगाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की जो सलाहियत होती है उस सलाहियत को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दो यूनिट होते हैं बेटा, वोल्ट पर मीटर आगे आ जाएगा कि ये कहां से है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का पहला तरीका है, और वो तरीका है टेस्ट चार्ज का, कि जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी है वहां पे टेस्ट चार्ज ले आए और देखें कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लग रही है हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने का जो पहला तरीका है उसके अंदर जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव एंड स्मॉल चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का होता है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के पास जब आती है तो उसको फोर्स अवे